नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपियों को, जिनको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो और सरकार उनको समय से पहले जेल से बाहर कर देती है, क्या ये सरकार का सही कदम होगा? ये आज का सवाल है। या आप इसको ऐसे समझिएगा, क्या जिन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया हो और हत्याएं की हों और सरकार ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी हो और सिर्फ इसलिए उनको जेल से बाहर कर दिया जाए कि जब से ये जेल में बंद है तब से इनका जो आचरण है अच्छा है, इसलिए उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, इनकी सज़ा कम कर दी जाती है, तो क्या ये सही होगा? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिल्किस बानो की। इस वक्त ये मामला चर्चा में आ चुका है। बिल्किस बानो का जो मामला है वो 2002 के गुजरात के दंगों के दौरान का है। गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे, उस दौरान कई परिवार ऐसे थे जो अपने आप को इन दंगों से बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान का तलाश कर रहे थे। बिल्किस बानो का परिवार भी उन्हीं में से एक था। बिल्किस बानो के परिवार में 15 सदस्य थे, जिसमें एक बच्ची भी थी। बिल्किस बानो का परिवार सुरक्षित जगह की तलाश कर ही रहा था कि उनको एक जगह उनके परिवार को घेर कर कई लोगों ने हमला कर दिया और उस हमले में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की मृत्यु हो गई और बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उस वक्त बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती भी थी। आप सोचिए कितना दर्दनाक, कितनी भयानक घटना है ये। इस मामले को जब सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई ने इस मामले में सभी 11 आरोपियों को दोषी पाया गया था और 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। सीबीआई की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा और 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रही। अब आप सोच रहे होंगे तो ये मामला अब क्यों उछला? इसकी बड़ी वजह यह है कि बिल्किस बानो के जो 11 आरोपी थे उस हत्याकांड और सामूहिक दुष्कर्म में, उन सभी को गुजरात सरकार ने अभी कुछ महीनों पहले गुजरात सरकार ने उनको बरी कर दिया है, जेल से रिहा कर दिया है और सिर्फ ये कहते हुए रिहा किया है कि इनका कई सालों से आचरण अच्छा था, इसलिए समय से पहले इनको जेल से रिहा किया जाता है। इसकी वजह से पूरे देश में हड़कंप मच गया। विपक्ष के निशाने पे भाजपा और मोदी सरकार आ गई और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जो आरोपी थे, जब वो जेल से बाहर आए तो उनका फूलों से स्वागत किया गया, उनको माला पहनाई गई। एक तरीके से इस तरीके से दर्शाया गया जैसे वो कितना बड़ा अच्छा काम करके आए हो। मतलब सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को, हत्या करने वाले आरोपियों को उनकी पूजा की जा रही है, उनको माला पहनाई जा रही है। ये हम कहाँ जा रहे हैं? इसके बाकायदा सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल हुए थे। तो इस मामले में अभी गुजरात सरकार की भूमिका संदिग्ध थी कि गुजरात सरकार ने तो ऐसा किया है, लेकिन थोड़ा सा अंदर खाने ये संभावना थी कि ऐसा तो नहीं कि इसमें मोदी सरकार का भी हाथ हो। तो हुआ ये है, अब मामला ये है कि जब वो सारे आरोपी जेल से बाहर आ गए तो इन आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और याचिका के दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई कल हुई और सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने जो हलफनामा दिया है, जो बात कही है, वो बड़ी चौंकाने वाली थी। सभी सन्न रह गए। गुजरात सरकार ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार की सहमति से ही इन सभी को छोड़ा गया था, यानी कि मोदी सरकार के इशारे पर ही, मोदी सरकार के कहने पर ही बलात्कार और हत्या के आरोपियों को छोड़ दिया गया था। यानी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारे देने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके खुद के गृह राज्य में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, उसके परिवार के लोगों की हत्याएं होती हैं और उसके आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, जेल से बाहर कर दिया जाता है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, जो बिल्कुल जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये सिर्फ ढकोसला है, दिखाने की बात है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकारें और कोर्ट्स ये किस दिशा में जा रहे हैं। हम इससे क्या मैसेज देने जा रहे हैं? गुजरात सरकार इसमें क्या मैसेज देने जा रही है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल किए हैं गुजरात सरकार से, तो उसमें ये निकल कर सामने आया है कि केंद्र सरकार की सहमति से ही सभी को छोड़ा गया था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण
बहुत ही संवेदनशील, और जितनी भी इसकी निंदा, कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपियों को, जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई हो, गुजरात सरकार छोड़ देती है मोदी सरकार के इशारे पर। बेहद शर्मनाक है हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।